विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पठान और आनंद दुबे को लाइए स्क्रीन पर। वारिस पठान, पहले आप। वारिस पठान, ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी किंग मेकर बन सकती है। वारिस पठान, अगर 121 हो गया, जो गणित मैंने दिखाया 121 और 116, तो क्या आप महागठबंधन के साथ जाएंगे? देखिए मानक भाई, ये तो फैसला पार्टी करेगी, अध्यक्ष करेंगे हमारे। लेकिन बहुत खुशी की बात है, मैं तमाम पूरे सीमांचल के वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इतने वोटों से, मोहब्बत से, दुआओं से नवाजा। और देखिए अभी तक हम लोग 5 सीट पे तो आगे आ गए, छठी और एक सीट भी जीत सकते हैं मानक भाई, अभी भी वक्त है, काउंटिंग चालू है। और मुझे यकीन है कि इस मरतबा रिकॉर्ड ब्रेक करा। और ये मैं पहले से बोलता था, हमने तो महागठबंधन को बोला था ना, आइए 6 सीट हमारे साथ अलायंस के अंदर दीजिए, सेकुलर वोटों का विभाजन नहीं हो। ये अपने घमंड गुरूर के अंदर रहेगा। और आज क्या हो रहा है आप खुद देखिए ना, हम तो इनसे तो आगे, ये काफी लोगों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। मतलब सीमांचल की आवाम ने असद ओवैसी साहब को अपना नेता मान लिया है, उनके सोच लिया है कि बस यही एक वाकई शख्स है जो हमको हिस्सेदारी की बात दिला सकते हैं, हिस्सेदारी, हमारे हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, हमारे को जो सीमांचल के अंदर विकास करना है वो विकास का करा सकते हैं। यानी हर चीज जो थी असद ओवैसी साहब ने जो बोली, सीमांचल की आवाम ने उसको मानते हुए मोहर लगाई। और आज हमको इतने अच्छे वोटों के साथ हमको कामयाबी मिली, इतनी टफ फाइट के अंदर भी। अरे किंग मेकर बन रहे हैं आप, एरोगेंस था, किंग मेकर बन रहे हैं आप, मान लीजिए ना, किंग मेकर बन गए। किंग मेकर तो है। हाँ, हमने तो पहले ही कहा था, आप 11 तारीख को वोट डालिए ठकाटक ठकाटक, और उसके बाद तेजस्वी असद ओवैसी साहब के घर के बाहर जाएंगे, दरवाजा ठोकने खटाखट खटाखट, हमको लो, हमारे लिए कुछ करो। अब वही हो रहा है हर जगह, इनका एरोगेंस इनको फेल कर रहा है मानक भाई। लेकिन हम तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का, जनता का, सब लोगों का। आप लोग भी बोल रहे थे नहीं कहां से आएगा क्या आएगा, देखो अब जनता का मोहब्बत देखो। ओके वारिस भाई, काम करिए, सुनिए वारिस भाई, एक सेकंड, थोड़ा क्लैरिटी दीजिए ना, क्योंकि आपके नेता दे चुके, उनसे भी पूछा गया था और आपने भी कई बार कहा है कि हम तो पहले यूपीए में थे ही, अगर दोनों में से चुनने की बारी आएगी, ऐसी नौबत आएगी, तो हम तो महागठबंधन को ही चुनेंगे। तेजस्वी अगर दरवाजा खटखटाते हैं तो क्या सपोर्ट करेंगे? और अगर नीतीश दरवाजा खटखटाते हैं महागठबंधन की तरफ से तो क्या सपोर्ट करेंगे? देख लिए मानक भाई, मैं एक चीज तो जानता हूं कि यहां तो जाने का सवाल ही नहीं होता है। ये लोगों से तो ये दो क्या धागे के अलग छेड़े कभी मिल ही नहीं सकते, ना कभी मिले। इनके साथ तो जाने का सवाल ही नहीं होता है। अभी लास्ट में जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव का आया था, तब वही तेलंगाना के जो बड़े नेता थे, उन्होंने फोन किया था असद भाई को, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको समर्थन देंगे। असद साहब ने उनको सपोर्ट किया ना। अभी जुबिली हिल में भी जीत गया, वहां भी तो सपोर्ट किया ना। एमआईएम के सपोर्ट के बिना जीत सकता था क्या कोई वहां पर भी? क्योंकि वो अलग बायपोल था, वहां पे हमने सपोर्ट कर दिया, जीत गया। यहाँ हमने यही कहा था ना कि साथ में लड़ो, गठबंधन करो, अलायंस करता है कि सेक्युलर वोट नहीं, विभाजन और बीजेपी को हराना। मेन मुद्दा तो बीजेपी को हराना था ना, और सीमांचल के विकास की बात थी, हिस्सेदारी की बात थी, मगर नहीं माने। अभी 2%, हमने ये भी कहा कि आपने 2% वाले को मल्ला को बना दिया डिप्टी सीएम, 14% वाले को यादव को आप बना रहे हो मुख्यमंत्री, मगर 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? वारिस भाई, ऊपर तेजस्वी साहब वारिस भाई एक सेकंड, बड़ा ब्लंडर मार दिया उन्होंने, तो एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया, चरमपंथी बोल दिया। 10 सेकंड मानक भाई, मैं टॉपिक से हट जाऊंगा। 10 सेकंड मानक भाई, 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। तेजस्वी साहब ने तो एक इंटरव्यू के अंदर असद ओवैसी साहब को चरमपंथी बोल दिया, एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया। अरे ये तो ओवैसी साहब का नहीं, पूरे भारत के मुसलमानों का, सीमांचल के मुसलमानों का इंसल्ट कर दिया उसने। एक दाढ़ी वाला, टोपी वाला जो हक इंसाफ न्याय की बात कर रहा है, हिस्सेदारी की बात कर रहा है, उसको एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे? एक्सट्रीमिस्ट लिखने भी आता है क्या आपको? तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए लोगों ने दिखा दिया मुसलमानों के, अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब पंक्चर नहीं बनाएगा अब्दुल, अब हिस्सेदारी लेके रहेगा, हक इंसाफ लेके रहेगा और लड़ाई करके जीतेगा। 6 नहीं दिया, हम ऐसा जीत के आ गए, बता दिया। एक सेकंड रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अब दरी नहीं बिछाएगा, हिस्सेदारी लेके रहेगा। कहां से लेंगे हिस्सेदारी? कितनी सीटें आई हैं आपकी? 5 या 6 भी आ जाएंगी। महागठबंधन की कितनी आई है? 34। 202 सीटें एनडीए जीत रहा है, बीजेपी 91 जीत रही है 101 में से, और आप कह रहे हैं हिस्सा लेके रहेगा। अरे हार तो मानिए पहले। एक और महत्वपूर्ण बात, हाँ, पिछली बार 14 या 15 मुस्लिम विधायक, सुनिए पहले भी हम भाई 5 ही थे, लेकिन विपक्ष में बैठे थे ना। हमारे 5 जो विधायक थे पहले जीते तो विपक्ष में ही थे, जिसमें से 4 छोड़ के चले गए, 4 चले गए, बाद में 1 वापस आ गए। अरे एनडीए से तो हार मान लीजिए, मोदी से, नीतीश कुमार से हार मानिए पहले। वारिस पठान अपनी 5-6 एमएलए की जीत का जश्न मना रहे हैं, विपक्ष का क्या हाल है ये भी देखिए। बिल्कुल
अरे हम तो लड़े ही कहाँ थे, हम तो 26 सीट के ऊपर लड़े थे, 5 जीते। विपक्ष आपस के लड़ रहे, हमारी लड़ाई तो दोनों के साथ थी ना मानक भाई। अब ये जो जीत गया वो है पब्लिक, जनता जनार्दन है, जनता ने जिसको दिया है सत्ता वो बनेगा मुख्यमंत्री, जनता जिसको चाहेगी वो बनेगा उपमुख्यमंत्री। लेकिन जनता का फैसला हम तो स्वीकार करते हैं, मगर हम तो बताते हैं ना कि जो घमंड गुरूर के अंदर ये घूम रहे कथाकथित नीतीश को बनाएंगे सीएम या नहीं बनाएंगे, बताइए ना। मिस्टेक इन लोगों की। अगर महागठबंधन में गए, अगर बीजेपी ने नहीं बनाया, वो तो ये डिसाइड महागठबंधन में गए तो उनको सीएम बनाएंगे। अब वो नीतीश को नहीं बनाएंगे तो उनको महाराष्ट्र टाइप हो जाएगा ना। फिर क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, हालत आप हम सब तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। अगर उनको नहीं बनाया तो वही होने वाला है, महाराष्ट्र रिपीट हो जाएगा, फिर बेचारे कोने के अंदर बैठे रहेंगे, वो भी क्या है। अच्छा तो ओके मानक भाई इनका अपन क्या बोल सकते हैं मानक भाई, फिलहाल एंजॉय करने दो। फिलहाल अपने यहाँ पूरी भीड़म भाड़ लगा हुआ है, पूरा पब्लिक यहाँ बाहर है, बस अल्लाह का शुक्र करना है, पब्लिक की शुक्रिया अदा करना है, एंजॉय करने दो। आपकी मोहब्बत में मैं बोला नहीं मानक भाई के पास जाके बैठेंगे, आज बात करेंगे। क्या बात है। 6 बजे पार्टी प्रेसिडेंट करने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी और उनके सारे नेता प्रवक्ता इसी बात से खुश हैं कि उनके पिछली बार के परफॉर्मेंस में कोई डेंट नहीं पड़ा। आनंद दुबे को जरा स्क्रीन पर लाइए। वारिस पठान खुश हैं कि चलिए हमारे तो 5 से जीत कर आ गए, हमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया कि सीमांचल में एआईएमआईएम का एक वोट बेस बन गया। आनंद दुबे